तो अब अपन जानते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, जिसमें अपन वर्षा और तापमान के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक है मालवा की जलवायु, एक है विंध्य क्षेत्र की जलवायु, एक है मध्य भारत की जलवायु और एक है नर्मदा और सतपुड़ा क्षेत्र की जलवायु। मालवा की जो जलवायु है, इन सब में हमें ये देखना है कि किसमें गर्मी के टाइम पे क्या होता है और ठंडी के टाइम पे क्या होता है। मालवा की जलवायु में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी, यानी कि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। मध्य भारत की जलवायु इसके उल्टी है, यानी गर्मी में खूब सारी गर्मी और ठंडी में खूब सारी ठंडी पड़ती है, इसलिए वहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है। विंध्य क्षेत्र की जलवायु और नर्मदा और उसके दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु में दोनों में एक चीज ज्यादा है और दूसरी चीज नॉर्मल है। अब जो विंध्य क्षेत्र की जलवायु है, इसमें क्या है, ठंडी खूब पड़ती है लेकिन गर्मी नॉर्मल रहती है। वहीं नर्मदा और उसके दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु में गर्मी खूब पड़ती है और ठंडी नॉर्मल पड़ती है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के पास में कौन है, नर्मदा और उसके दक्षिणी क्षेत्र की जलवायु, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा तो ठंडी नॉर्मल, और विंध्य क्षेत्र में ठंडी ज्यादा गर्मी नॉर्मल। ठीक है, अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है गंज बजहुदा विदिशा, जो कि 48.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान शिवपुरी का रिकॉर्ड किया गया है 3 डिग्री सेल्सियस। वहीं सर्वाधिक औसत तापमान अगर देखा जाए तो सर्वाधिक औसत तापमान ग्वालियर का मिलेगा, वहीं न्यूनतम औसत तापमान पंचमढ़ी का मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो समताप रेखा है 21 डिग्री सेल्सियस, कितना, 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा है। मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस। वहीं गर्मियों का औसत तापमान हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस, वहीं ठंडियों का औसत तापमान हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना है मई, सबसे गर्म महीना मई, तो मई में मई निकलता है। सबसे ठंडा महीना है जनवरी, वहीं सबसे अधिक तापांतर वाला महीना है मार्च। सितंबर अक्टूबर महीने को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में गर्मियों के मौसम में दक्षिण से उत्तर में जाने पर गर्मी बढ़ती है, विश्व का उल्टा होता है, गर्मी बढ़ती है। अब अपन देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांटा है। तो AR सुब्रमण्यम और टी नारायण, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। सिर्फ इतना याद रखना है, 3 भागों में बांटा है। कोपेन ने 2 भागों में बांटा है, वहीं थर्नथ्वेट ने भी 3 भागों में बांटा है। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु को उनाला, ठंडे को सियाला और बारिश को चौमासा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है ये फरवरी से जून तक चलती है, यानी 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद से स्टार्ट हो जाती है। जो वर्षा ऋतु है ये जून से नवंबर तक चलती है और ठंडी नवंबर से फरवरी तक जाती है। तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु अति तापीय यानी मेगा थर्मल है। मध्य प्रदेश की जलवायु अति तापीय है तापमान के आधार पर। वहीं जलवायु यानी कि मौसम के आधार पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होने का कारण है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा महाद्वीपीय जलवायु होने का कारण है कि इससे कोई समुद्र टच नहीं होता है और ये भू आवेष्टित है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। फाहियान द्वारा मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। अगला देखते हैं अपन मध्य प्रदेश में वर्षा। तो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। कितनी है? 112 सेंटीमीटर। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भाग में बांटा है। एक है कम वर्षा वाला क्षेत्र, एक है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र और एक है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें 125 से 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल वाला क्षेत्र आता है। वहीं मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र जिसमें 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसमें रीवा संभाग से लेकर भोपाल संभाग तक ये फैला हुआ है। वहीं सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जिसमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग फैला हुआ है, वो है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। वहीं सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा भिंड के
गोहद में मात्र 55 सेंटीमीटर। वहीं अगर बोला जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो उसका उत्तर होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु वेधशाला जिसका नाम है एस चंद्रशेखर वेधशाला, ये इंदौर में है, आरआर कैट के पास में मिलेगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर या कहें 112 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम वर्षा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा बालाघाट में, सबसे कम भिंड में और सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश की सम वर्षा रेखा है 75 सेंटीमीटर। कितनी है? 75 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है, वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भी वर्षा की मात्रा घटती है।